हेलो दोस्तों, भारत की सड़कों पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बढ़ रहे हैं। जब अधिक लोग इस टेक्नोलॉजी और इसके लाभों के बारे में जागरूक होंगे, जैसे कि खर्च बचाना, आसान रखरखाव, वायु प्रदूषण नहीं, तब यह संख्या और बढ़ जाएगी। जब दोस्तों लोगों को पता चलेगा कि जब हमारे देश में इलेक्ट्रिक वाहन चलाने से हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, दोस्तों हमारा खर्च कम होगा, हम विभिन्न तरीके से हमारी बचत होगी, दोस्तों लोग इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों आने वाले समय में हम यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक का ही प्रचलन होगा। दोस्तों इसमें भारत सरकार भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक स्कूटर, ई बाइक के वितरण को प्रोत्साहित कर रही है। यदि आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहे हैं तो भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर के आरटीओ नियम और विनियमों को जानना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर हम कोई भी वाहन चलाते हैं तो हमें यह जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसका आरटीओ नियम क्या होगा, आरटीओ के संबंधित क्या जानकारी है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है, नंबर प्लेट की आवश्यकता है या नहीं है, बीमा होगा या नहीं होगा, हेलमेट की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। तो इन्हीं टॉपिक पे दोस्तों आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इन सभी बाइक में इस चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं है। दोस्तों इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स। भारत में जो लोग 18 से अधिक उम्र के हैं वे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कानूनी रूप से चला सकते हैं। सरकार ने देश में किसी भी टू व्हीलर के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तय की है। केवल 16 से 18 वर्ष की उम्र के लोग गियरलेस होने के कारण जिन इलेक्ट्रिक स्कूटर टू व्हीलर वाहनों की अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर घंटा और पावर बचत 250 वाट से कम होती हैं, वे ही इन वाहनों को चला सकते हैं। दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस। सामान्य टू व्हीलर वाहन की तरह ही ई बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाना गैर कानूनी होता है। यदि आप एक ऐसी दुर्घटना से गुजरते हैं जिसमें आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है तो बीमा कंपनी आपको नुकसान के लिए कोई मुआवजा नहीं देगी। केवल 25 किलोमीटर घंटे और 250 वाट से कम पावर वाले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर वाहन को ही ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। नंबर प्लेट की आवश्यकता। दोस्तों जब हमें वाहन कहते हैं तो इसमें यह भी आता है कि नंबर प्लेट की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। दोस्तों 1 अप्रैल 2019 से शुरू होकर केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार सभी रजिस्ट्रेड वाहनों के लिए एक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होना जरूरी बनाया गया है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी लागू है। निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को सफ़ेद अक्षरों वाली हरी बैकग्राउंड वाले नंबर प्लेट से असाइन किया जाता है। 250 वाट से कम पावर और 25 किलोमीटर से कम मैक्सिमम स्पीड वाली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर वाहनों को आरटीओ रजिस्ट्रेशन और एसआरपी की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों बीमे की आवश्यकता। ई बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए एक प्रॉपर बीमा पॉलिसी जरूरी है। बीमा पॉलिसी एक दुर्घटना के कारण हुए किसी भी हानि के मामले में मदद आपकी करेगी। चोरी के मामले में एक विस्तृत बीमा पॉलिसी गाड़ी के मालिक को नुकसान के लिए मुआवजा दे सकती है। हमेशा एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस रखना आवश्यक है ताकि बीमा दावा कर सकें। दोस्तों अगर हमारे पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो हम बीमा कंपनी के ऊपर कोई भी अपने वैलिड दावा कर सकते हैं। अगर हमारी गाड़ी को कुछ हो गया, चोरी हो गई या कुछ भी दूसरी दुर्घटना हो गई तो हम उस कंपनी के ऊपर दावा ठोक सकते हैं और बीमे की राशि ले सकते हैं। हेलमेट की आवश्यकता। दोस्तों टू व्हीलर गाड़ी में हमेशा हेलमेट की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अपनी सुरक्षा के लिए भी और ई स्कूटर और इलेक्ट्रिक बाइक में भी हेलमेट की आवश्यकता होती है और यह बेहद ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो हमेशा दोस्तों आप हेलमेट पहनकर ही सफ़र करें। तो दोस्तों आज से ही आप अगर नहीं पहनते हो हेलमेट तो आप ज़रूर हेलमेट पहनें और हमें दोस्तों कमेंट में बताएं कि आप आज से ही हेलमेट पहनेंगे। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क और नई नवीकरण सड़क कर से मुक्त कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने व प्रोत्साहित करने के लिए कई राज्य सरकारों ने रजिस्ट्रेशन शुल्क को माफ़ कर दिया है। रोड टैक्स छूट के लिए आपके राज्य में लागू दिशा निर्देशों को जानना जरूरी है। तो दोस्तों इन्हीं सभी चीज़ों को आप ध्यान रखें और अपने जो टू व्हीलर खरीद रहे हैं इलेक्ट्रिक उसको लेने से पहले इन सभी चीज़ों का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी कराएं। और दोस्तों हमें कमेंट में बताएं आप कौन सा स्कूटर या बाइक लेना पसंद करेंगे।